शीतल छाया एक उभरता हुआ नाम है। शीतल छाया पर लोग क्यों विश्वास करें, सबसे पहला सवाल यही है। और अगर कोई चाहता है कि शीतल छाया में जो टेस्ट हो रहा है उसकी आंखों के सामने हो, तो क्या वो संभव है? शीतल छाया के जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो एक न्यूट्रल सेंटर है। हमारी जो रिपोर्ट है, हमारे को लैब के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें जो है अच्छी रिपोर्ट देनी है, क्वालिटी रिपोर्ट देनी है जिस पे डॉक्टर बिलीव करके उसका इलाज कर सकें। शीतल छाया एक लौता सेंटर है जहाँ पे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप अपना टेस्ट होते हुए देखें। कि जो लोग फिट हैं, एकदम सोचते हैं कि भाई कोई बीमारी ही नहीं है, तो उनके लिए प्रिकॉशंस के तौर पर फुल बॉडी चेकअप ज़रूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी होता है। मैं खुद अपना जो जांच है वो साल में एक बार ज़रूर कराता हूँ, अपने नहीं पूरे परिवार की, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार हो। जांच तो होगी होगी और उसके बाद देखेंगे कि हमारे को खुशी मनानी है या इलाज कराना है, वो उसके बाद डिसाइड करेंगे। आजकल डिजिटल एक्सरे का ट्रेंड भी चल रहा है। डिजिटल एक्सरे सामान्य एक्सरे से कैसे अलग होता है? क्या इसकी जो रिपोर्ट है वो अलग निकल सकती है या क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता है? देखिए, अभी डिजिटल एक्सरे का ज़माना ही है। पुराने एक्सरे तो अब लगभग ऑब्सलीट ही हो गए। डिजिटल एक्सरे में क्या फ़ायदा होता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो एक तो कंप्यूटर पे आती है, हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे अगर हमारे को कोई चीज़ बड़ी करके देखनी है तो हम उसमें बड़ी करके भी देख सकते हैं। अगर कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, वो बड़ी छोटी दिख रही है, तो हम उसको बड़ा करके भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और उसकी क्वालिटी इतनी सटीक होती है कि हमारे को एक एक बीमारी का डिटेल में पता चल जाता है। तो अभी डिजिटल एक्सरे के लिए ही हमें जाना चाहिए। बहुत से लोग उसको रंगीन एक्सरे भी बोलते हैं, जबकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सरे रंगीन नहीं होता है, उसमें रंग नहीं आते, आएगा वो काला और सफ़ेद ही। बाजार में जितने भी सस्ते टेस्ट पैकेज होते हैं, क्या ये भरोसे लायक होते हैं क्या? देखिए, सस्ता टेस्ट कराना में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेशेंट के कहीं पे भी 2 पैसे बचेंगे तो ये तो खुशी की बात है। वो हमारे यहाँ से टेस्ट कराए या उसको और कहीं सस्ता लगता है तो वहाँ से कराए। बट जहाँ से भी वो टेस्ट कराए, अगर उसको सस्ते लग रहे हैं तो बस उनसे एक प्रश्न पूछ लें कि क्या आप मेरे टेस्ट मेरी आंखों के सामने कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम समय समय पर डॉक्टर्स के इंटरव्यू करते हैं, स्पेशलिस्ट के इंटरव्यू करते हैं और हेल्थ केयर से जुड़ी हुई जानी मानी शख्सियत को आपसे रूबरू कराते हैं। और आज इसी कड़ी में हमारे साथ पालम सादनगर में स्थित शीतल छाया के मालिक अजय कौशिक जी हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जो अलग अलग टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कितनी उनकी ज़रूरत रहती है। सर से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रवीण जी, आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बातें, अपनी जो व्यूज़ हैं अपने बारे में बता पाएँ। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, आपका और आपके चैनल का। शीतल छाया एक उभरता हुआ नाम है। शीतल छाया पर लोग क्यों विश्वास करें, सबसे पहला सवाल यही है। और अगर कोई चाहता है कि शीतल छाया में जो टेस्ट हो रहा है उसकी आंखों के सामने हो, तो क्या वो संभव है? देखिए, हर हॉस्पिटल में अपना लैब होता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल में कई बार इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं और उनको देखना होता है। तो इमरजेंसी रिपोर्टिंग के लिए हर हॉस्पिटल में लैब होते हैं, ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और होनी चाहिए। शीतल छाया के जो एक स्ट्रेंथ है वो ये है कि वो एक न्यूट्रल सेंटर है। हमारी जो रिपोर्ट है, हमारे को लैब के अलावा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें जो है अच्छी रिपोर्ट देनी है, क्वालिटी रिपोर्ट देनी है जिस पे डॉक्टर बिलीव करके उसका इलाज कर सकें। शीतल छाया एक लौता सेंटर है जहाँ पे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, प्रमोट करते हैं कि आप अपना टेस्ट होते हुए देखें। हम पेशेंट के सामने सारे टेस्ट, चाहे वो थायराइड हो, LFT हो, KFT हो, हम इतने काबिल हैं कि अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपके सामने हम आपके टेस्ट लगाएंगे। अगर ये काम कोई भी लैब कर रहा है तो डेफिनेटली वो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। तो शीतल छाया बड़ी ईमानदारी से काम कर रहा है। कि जो लोग फिट हैं, एकदम सोचते हैं कि भाई कोई बीमारी ही नहीं है, तो उनके लिए प्रिकॉशंस के तौर पर फुल बॉडी चेकअप ज़रूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी होता है। मैं खुद अपना जो जांच है वो साल में एक बार ज़रूर कराता हूँ, अपने नहीं पूरे परिवार की, चाहे वो स्वस्थ हो या बीमार हो। जांच तो होगी होगी और उसके बाद देखेंगे कि हमारे को खुशी मनानी है या इलाज कराना है, वो उसके बाद डिसाइड करेंगे। सर, आजकल डिजिटल एक्सरे का ट्रेंड भी चल रहा है। डिजिटल एक्सरे सामान्य एक्सरे से कैसे अलग होता है? क्या इसकी जो रिपोर्ट है वो अलग निकल सकती है या क्वालिटी में कुछ डिफरेंस होता है?
देखिए अभी डिजिटल एक्सरे का ज़माना ही है। पुराने एक्सरे तो अब लगभग ऑब्सलीट ही हो गए। डिजिटल एक्सरे में क्या फ़ायदा होता है कि उसकी जो क्वालिटी है वो एक तो कंप्यूटर पे आती है, हम उसको बढ़ा घटा सकते हैं। जैसे अगर हमारे को कोई चीज़ बड़ी करके देखनी है तो हम उसमें बड़ी करके भी देख सकते हैं। अगर कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, वो बड़ी छोटी दिख रही है, तो हम उसको बड़ा करके भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और उसकी क्वालिटी इतनी सटीक होती है कि हमारे को एक एक बीमारी का डिटेल में पता चल जाता है। तो अभी डिजिटल एक्सरे के लिए ही हमें जाना चाहिए। बहुत से लोग उसको रंगीन एक्सरे भी बोलते हैं, जबकि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक्सरे रंगीन नहीं होता है, उसमें रंग नहीं आते, आएगा वो काला और सफ़ेद ही, बट क्वालिटी चेंज हो जाती है। तो डिजिटल एक्सरे को बहुत सारे लोग रंगीन एक्सरे भी बोलते हैं, बट होता वो डिजिटल ही है। ईसीजी बेसिकली दिल की बीमारी के लिए होता है। ईसीजी कब कराना चाहिए आदमी को? देखिए ईसीजी अगर हमारे को ज़रा सा भी दिल में दर्द हो रहा है, हमारे लेफ़्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो हमारे को इमीडिएटली ईसीजी कराना चाहिए, क्योंकि ये एक बेसिक टेस्ट है। बेसिक टेस्ट की वजह से हमारे को कोई भी समझौता नहीं करना है। दर्द मतलब ईसीजी, नो कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो दर्द ब्लॉकेज का ना हो, हार्ट अटैक का ना हो, जिससे कि हमारी जान को खतरा हो। तो समय रहते पकड़ना है। दर्द कहाँ पे होगा? देखिए हमारा दिल जो 99.9% लेफ़्ट साइड पे होता है, बट 0.1% में राइट साइड पे होता है। वो भगवान की मर्ज़ी है ना। अभी हमारे पास पिछले महीने भी एक पेशेंट आए थे जिनका हार्ट राइट पे था, बट ये भगवान की मर्ज़ी से था। भगवान ने थोड़ा लगा दिया होगा एक पेशेंट को, बट 99.9% हमारा लेफ़्ट साइड पे दर्द होता है। और हमारा अगर दर्द हो रहा है लेफ़्ट साइड पे और वो दर्द हमारे हाथ पे आ रहा है, तो हमारे को इमीडिएटली अपना ईसीजी कराना है। सर पालम में बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हर हॉस्पिटल में लैब भी है, अलग अलग लैब्स भी हैं। सर अक्सर जब हम आपसे बात करते हैं, ऑफ कैमरा भी बात करते हैं, तो आपकी प्रायोरिटी ये रहती है कि सारी सुविधा, सारे टेस्ट की सुविधा एक छत के नीचे होनी चाहिए। इस पर आप क्यों जोर देते हैं? देखिए पेशेंट हमारे लिए पेशेंट नहीं है, वो हमारा फैमिली मेम्बर है। कोई भी बीमार आदमी अगर वो लैब में टेस्ट कराने जा रहा है, इसका मतलब वो बहुत परेशान है। उसने डॉक्टर से पहले दवाई ली, दवाई 3 दिन खाई, वो ठीक नहीं हुआ, तो डॉक्टर ने उसको जांच लिखी कि अभी आप ठीक नहीं हो रहे हो, तो आप अपनी जांच कराओ, जिससे कि आप देख सकें कि क्या बीमारी है। अब एक परेशान आदमी किसी जगह पे आता है और कोई सेंटर है जिसमें खाली एक ब्लड सैंपल की ज़रूरत है, और उस पेशेंट को अल्ट्रासाउंड भी लिखा है, एक्सरे भी लिखा है, ईसीजी भी लिखा है, तो पहले वो एक लैब में अपना ब्लड टेस्ट कराएगा, दूसरे लैब में जाके अल्ट्रासाउंड कराएगा, तीसरी जगह जाके ईसीजी कराएगा, फिर एक्सरे कराएगा। तो पेशेंट तो पहले ही इतना दुखी है, परेशान है अपनी बीमारी की वजह से। तो उनके लिए मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वो हमारे लिए भगवान की तरह हैं। वो हमारे पास आए हैं तो हम चाहते हैं कि पेशेंट हमारे सेंटर में आए और अपनी सारी जांचें एक जगह पे एक छत के नीचे कराए, जिससे कि उसको सुविधा हो और जो उसकी परेशानियां हैं वो थोड़ी सी कम हो। आप काफ़ी समय से हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, लैब चला रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 2019 में आई कोविड महामारी के बाद लोगों में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है? ऐसा एक्सपीरियंस लगता है आपको? देखिए जो इंसान है, इंसान की फितरत क्या है? इंसान की फितरत है ठोकर खा के सीखना। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति बिगड़ ठोकर खाए नहीं सीखते। और दुनिया ने, भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने 2019 में कोविड के टाइम पे इतनी ठोकर खाई, इतनी ठोकर खाई, अपने प्रियों को खोया, तब उनको पता चल गया कि सेहत की क्या कीमत है। और ये सच्चाई है, हमारे को सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सस्ते टेस्ट नहीं। हमेशा गुणवत्ता के साथ, रिलायबिलिटी के साथ अपने स्वास्थ्य की जांच हमें करानी है। जो आज के युवा हैं वो अपने बूढ़े माता पिता का ध्यान कैसे रखें? उनको क्या कुछ सलाह देना चाहिए? देखिए माता पिता तो दुनिया के अंदर भगवान के रूप हैं। हम उनकी सेवा करेंगे, आने वाला समय हमारे को वहीं पे लेके जाएगा, तो हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे। दुनिया का एक असूल है, जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। तो हमारे को इतना सम्मान, इतनी सेवा अपने माँ बाप की करनी है, जिससे कि हमारे बच्चे हमारे को वो ही सम्मान दे सकें, क्योंकि जो देखेंगे बच्चे वही हमारे साथ करेंगे। और उनका स्वास्थ्य जैसे जैसे हमारे माता पिता की उम्र बढ़ती है तो वो कमज़ोर और उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो हमारे को उनका खास ख्याल रखना है, और साल में हेल्थ चेकअप, उनको बाहर नहीं जाने देना, एक्सरे घर पे ही कराना है, ईसीजी करवाना है, और जो भी उनको ज़रूरत है या डॉक्टर ने लिखा है तो वो करवाना है।
सेवा के साथ साथ। तो पालम में स्थित शीतल छाया डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक अजय कौशिक से हम लगातार सवाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और अब मैं इनसे कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहूँगा जो कोई भी गेस्ट नहीं चाहेगा कि रिपोर्टर उनसे पूछे। सर, टफ सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? सर बिल्कुल पूछिए ना। सर, आप ये बताइए, इतने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, इतनी सारी लैब हैं पूरे पालम में और उसके आसपास, क्यों आए लोग आपके पास ही क्यों आए? शीतल छाया में ही क्यों लोग भरोसा करें, क्यों यहाँ आए? देखिए, भरोसा मांगा नहीं जाता है ना। मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे पे भरोसा करो, वो आपकी मर्ज़ी है, आप करो ना करो। तो भरोसा मांगा नहीं जाता, भरोसा कमाया जाता है। और हम विश्वास रखते हैं कि हम भरोसा लोगों से कमाएंगे। गुणवत्ता की रिपोर्ट देते हैं, सामने टेस्टिंग करते हैं, बिल्कुल वाजिब दाम में करते हैं, घर पर एक्सरे करते हैं। ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ भरोसा कमाने के लिए। मांगते नहीं हैं, कमाते हैं, कमाएंगे और कमाने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी जो हमारे पेशेंट्स हैं वो उनकी मर्ज़ी है, वो हमारे पे क्या विश्वास करते हैं वो तो आप लोगों से पूछ के ही बता पाएंगे। आप सामने टेस्ट भी कर रहे हैं, आप डिस्काउंटेड रेट पर टेस्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भैया गुणवत्ता अच्छी होगी, तो जो आपके आसपास के कॉम्पिटिटर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो आपको जानते हैं, उनकी आंखों की तो किरकिरी बन चुके होंगे आप, क्योंकि वो हो सकता है पेशेंट यहाँ की। नहीं, हम किसी की किरकिरी नहीं है। हमारा यहाँ पे कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। सारी हमारी मेडिकल प्रोफेशन हमारे भाई हैं, हमारे बिल्कुल क्लोज़ हैं। हम अपने आप को किसी का कॉम्पिटिटर नहीं मानते। हम अपना कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करते हैं। अब कोई आदमी हमको कॉम्पिटिटर माने तो वो उसकी सोच है। हमारे हिसाब से अपने कॉम्पिटिटर हम खुद हैं। अपनी क्वालिटी में हम इम्प्रूवमेंट करते हैं, हम किसी से अपने आप को कंपेयर ही नहीं करते हैं। हमारे रेट इतने वाजिब हैं कि हम अल्ट्रासाउंड 650 रुपये में करते हैं, एक्सरे 350 रुपये में करते हैं, ईसीजी 300 रुपये में करते हैं। तो हम रेट में भी कोई जो है, लोग भी तो डिस्काउंट दे रहे हैं, 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, आप दे रहे हैं 650 का आप कर रहे हैं, तो 300 में करेंगे आप? बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। हम जेन्युइन प्राइस करते हैं, हम डिस्काउंट नहीं देते हैं। हमारे रेट ही पहले ही जेन्युइन है। अगर आप बाहर जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड 1200 से 1500 के बीच में जो होता है, जो हम 650 का करते हैं, हम डिस्काउंट नहीं देते। हो सकता है कि कोई 1200 रुपये लेके डिस्काउंट आपको दे और फिर उसको कम करके करे 10-20-30%, बट हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं जेन्युइन प्राइस, ऑनेस्ट प्राइस एंड जेन्युइन क्वालिटी। यहाँ देखिए, पालम में और इसके आसपास सर गरीब लोग भी रहते हैं, अमीर भी रहते हैं। एक तरह से गरीब तो भरोसा कर लेगा, चलो भाई सस्ते टेस्ट हो रहे हैं, आंखों के सामने होते हैं, लेकिन जो अमीर आदमी है उसकी अलग ही सोच है। वो बड़े कॉर्पोरेट अस्पतालों में जाना ज़्यादा पसंद करता है, तो वहाँ क्यों ना जाए, वो शीतल छाया में क्यों आए? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और शीतल छाया में बहुत बड़ा फ़र्क है। बड़ा फ़र्क क्या है कि शीतल छाया में वही अत्याधुनिक मशीनें हैं जो कॉर्पोरेट में हैं, वही मशीन हमारे शीतल छाया में लगी हुई हैं, ठीक है। बट शीतल छाया में क्या है, वहाँ पे लाइन नहीं है, सरदर्दी नहीं है, क्यूज़ नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं है, QR कोड नहीं है, लाइन नहीं है, पार्किंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ पे शीतल छाया पे हम अपने पेशेंट को उनके नाम से जानते हैं और कॉर्पोरेट में उनकी आईडी से, बस यही फ़र्क है। शीतल छाया अपना है इसलिए हम नाम से जानते हैं, और कॉर्पोरेट में सिर्फ आपको आईडी से जाना जाएगा, वो भी बड़ी जद्दोजहद से अपॉइंटमेंट लेने के बाद। तो पेशेंट के साथ इतने आप क्लोज रहते हैं, इतने व्यवहारिक हो जाते हैं, इसका नुकसान नहीं होता आपको? नुकसान नहीं होता है, इसका फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है, अगर हमारे को जो हमारे पेशेंट्स हैं वो हमारे साथ व्यवहारिक हैं, वो हमसे क्या डिमांड कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वो हमसे डिमांड करेंगे कि थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। उससे ज़्यादा तो नहीं करेंगे। वो ये तो नहीं बोलेंगे कि आप हमारे को कोई अनचाही चीज़ दे दो। डिस्काउंट मांगना पेशेंट का हक है, और व्यवहारिक होने के बाद मेरे को इसमें कोई परेशानी नहीं होती है, मेरे को अच्छा लगता है। उनको आपने डिस्काउंट दे दिया, अपने बाद वो 4 लोग और भेज देगा, बोलेगा इनको भी डिस्काउंट दो। देखिए, मैं यहाँ पे लोकल हूँ पालम का, और मेरे पालम में सारे लोग मैं तो उनको अपना फैमिली मेम्बर ही मानता हूँ। और अगर अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कहीं पे भी समझौता करना पड़े तो मेरे को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है समझौता करने में, बट रिपोर्ट के साथ, क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं। बिल्कुल,
तो हर एक सवाल का जवाब अजय कौशिक जी बहुत ही शालीनता से दे रहे हैं, बेबाकी से दे रहे हैं और दिल से जवाब निकल रहा है। सर, एक और सवाल मेरा है, बाज़ार में जितने भी सस्ते टेस्ट पैकेज होते हैं, क्या ये भरोसे लायक होते हैं क्या? देखिए, सस्ता टेस्ट कराना में कोई दिक्कत नहीं है। आपके पेशेंट के कहीं पे भी 2 पैसे बचेंगे तो ये तो खुशी की बात है। वो हमारे यहाँ से टेस्ट कराए या उसको और कहीं सस्ता लगता है तो वहाँ से कराए। बट जहाँ से भी वो टेस्ट कराए, अगर उसको सस्ते लग रहे हैं तो बस उनसे एक प्रश्न पूछ लें कि क्या आप मेरे टेस्ट मेरी आंखों के सामने कर देंगे? अगर वो आपके टेस्ट आपकी आंखों के सामने कर दे, मतलब कि थायराइड की जांच आपकी आंखों के सामने कर दे, आपकी प्रेजेंस में कर दे, तो इसका मतलब वो सही है और उसके रेट जायज़ हैं। बट अगर वो कहीं पे भी ना नुकुर करे कि हाँ मैं रेट कम लूँगा, सैंपल भी लूँगा, टेस्ट भी करूँगा, पर आपके सामने नहीं करूँगा, तो हमारे को समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो टेस्ट कम होना कोई रेट नहीं है, बट गुणवत्ता की सामने करने की हिम्मत, साहस, जो आधे सेंटर्स में नहीं होता है। वो डिस्काउंट तो दे देंगे आपसे, बट टेस्ट आपके सामने नहीं करेंगे। इसकी वजह क्या है? कोई गड़बड़ घोटाला क्या होता है क्या अंदर? सर, गड़बड़ घोटाला की तो ये बात है कि बहुत सारे लैब्स हैं जो खाली सैंपल लेते हैं और टेस्ट कहीं और कराते हैं। वो कहाँ पे कराते हैं, क्या कराते हैं, उनकी कोई एक्यूरेसी क्या है, वो तो वही बताएंगे। बट अगर आप उनसे बोलेंगे कि आप मेरे को डिस्काउंट रेट पे करा दो, मेरे सामने टेस्ट करा दो, आधे जो लैब्स हैं वो आपके पैसे आपको वापस कर देंगे कि हम आपके सामने टेस्ट नहीं करेंगे, आप पैसे वापस ले आओ, कहीं और से करा लो। आपका बस एक ही प्रश्न उनकी सारी सच्चाई सामने ले आएगा। आप उनसे बोलिए कि मेरे पैसे, आप मेरा टेस्ट मेरे सामने कर दो, और आपको वो बता देंगे कि सच्चाई में उनका स्टेटस, टेस्टिंग जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। सर, बीते वर्षों में शीतल छाया ने लोगों में अपना विश्वास बनाया है, भरोसा बनाया है, क्वालिटी आप लोग दे रहे हैं और शायद यही वजह है कि डिमांड बढ़ी है और उस वजह से आपने महावरिंग किले में एक ब्रांच खोली है, नसीरपुर में खोली है। अब आगे का क्या कुछ लक्ष्य है, क्या कुछ आगे का विजन लेकर आप लोग चल रहे हैं? देखिए, जो हमारे को भगवान का आशीर्वाद, लोगों का जो साथ है, जिसकी वजह से पालम में हमारे 3 सेंटर, नई दिल्ली 45 में और एक गुड़गांव में है। इसके बाद जो हमारा लक्ष्य है वो लक्ष्य है हमारा लोगों के घर, बुज़ुर्गों के पास अपनी होम केयर सर्विस भिजवाना। मतलब कि अब हम जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं अगला, कि हम घर पे लोगों के एक्सरे करें, घर पे ईसीजी करें, हॉल्टर करें, ईएमजी करें, एनसीवी करें। तो ये ऐसे टेस्ट हैं, लोगों को पता ही नहीं होता ये टेस्ट कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे, क्या ये घर पे भी हो सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि लोगों को अवेयर करें, जो हम सर्विसेज देना चाहते हैं वो उनको हम दे के मानेंगे, पहुंचाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। और हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि कभी भी मुसीबत हो, हेल्थ इमरजेंसी हो, तो शीतल छाया को एक बारी कॉल करें, हम उनकी सहायता के लिए उनके घर पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी, थैंक यू आपके न्यूज़ चैनल को और पूरी टीम को। तो बिल्कुल बहुत सारे आज हमने सवालात सर से किए हैं और आप जानते हैं कि शीतल छाया अब सिर्फ एक नाम ही नहीं रहा बल्कि एक ब्रांड बन चुका है और इस पूरे इंटरव्यू से आपको कहीं ना कहीं शीतल छाया का विजन समझ आ गया होगा, कैसे ये मार्केट में काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर आपके मन के अंदर जो सवाल होंगे वो भी कई सवाल हमने पूछे हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। कोई और सवाल आपका है तो रिपोर्ट के कमेंट में लिखें, नेक्स्ट टाइम जब हम सर से मिलेंगे तो आपका सवाल ज़रूर पूछेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट मंजू के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़।